डॉक्टर ए के श्रीवास्तव। आज मैं फिर से एक रोचक प्रसंग लेके आया हूं आपके सामने। आतंकवादी, स्कैमर आतंकवादी। पूरे भारतवर्ष में इतने स्कैमर्स आ गए हैं, इतने स्कैमर्स का आदमी डरा सहमा घबराया सा रहा। मोबाइल चलाने वाला हर आदमी सोचता है मैं कोई ऐसी गलती ना कर दूं कि हमारा सारा पॉकेट खाली हो जाए, सारा बैंक का अकाउंट चला जाए। तो इन पहले अभी तक क्या हो रहा था, स्कैम काहे में हो रहा था कि अगर कोई फोन कॉल आए, आपने थोड़ी देर उसको उठाया और इतनी देर में वो गड़बड़ कर देता है। फिर बीच में ओटीपी का आ गया, फिर बीच में लिंक का आ गया कि आप लिंक आ रहा है। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक नया स्कैम जबलपुर का देखने को सुनने को मिल रहा है कि उसमें अगर किसी ने फोटो भेजी और फिर उसके बाद उसको आपको फोन किया कि देखिए इस आदमी को आप पहचानते हैं कि डाउनलोड करिए, और जैसे आपने डाउनलोड किया उसने हैक कर लिया और आपके सारे अकाउंट का पैसा निकाल लिया। इस आतंक से बचने के लिए कोई उपाय इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आदमी जिए तो जिए कैसे। एक तरफ हमें इंटरनेट पे भी जाना है, मॉडर्नाइजेशन पे भी जाना है, नया डिजिटल उसमें भी जाना है, प्रधानमंत्री जी का हमारा कहना है, लेकिन हम इससे बचे कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कैम बहुत ही खतरनाक हो गए हैं और लोगों के लिए हृदय विदारक घटना जैसे हो जाती है। अचानक किसी का 5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 2 लाख अगर पैसा चला जाता है, जीवन भर की कमाई, तो कितना दुख होता है। मैं इसमें आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने सुझाव दें। मेरा एक सुझाव है इसमें, अगर हम किसी को चेक देते हैं, अगर हमने बैंक में चेक डाला कि किसी के अकाउंट एक्स के लिए चेक डाला, तो बैंक वाला क्या करता है, सीधे जब वो लगता है चेक के लिए तो वो पूछता है कि ये चेक आपका है, आप ही ने दिया है ना ये 10 लाख का चेक, और वहां जाता है, तब उसके पास उसके अकाउंट में जाता है। और इसी तरह अगर आप किसी का पैसा लेते हो, तो या आपके लेने वाले अकाउंट में जा रहा है या इंटरनेट से अगर आपका पैसा जा रहा है, तो उसमें भी स्कैमर जो है जब डालता है तो उसका भी एक बार ये आना चाहिए कि भाई आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है, आप ही ने दिया है ना। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन बैंक को करना चाहिए, या जो भी XYZ संस्था है वो पूछे एक बार कि क्या ये पैसा ट्रांसफर करना है या नहीं करना। मॉडर्नाइजेशन में बात ठीक है कि बहुत जल्दी पैसा चला जाता है, लेकिन अगर गलत तरीके से पैसा जा रहा है तो रुके कैसे वो। रोकने के लिए एक ही तरीका है कि उसके लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए। पहला स्टेप वेरिफिकेशन, वहां से तुरंत उसके अकाउंट पे मैसेज जाना चाहिए ये पैसा आपके में जा रहा है। अगर वो आदमी अपना कंफर्म कर दे यस आई एम सेंडिंग दिस मनी, तो आप उसको तुरंत पैसे को फॉरवर्ड कर दिए, नहीं तो उस पैसे को ट्रांसफर ना करें, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर कर देंगे तो उसका पैसा खाली हो जाएगा। ये एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरह अपन, बैंक पूछता है हमेशा, तो इस पूछने वाली प्रक्रिया को निश्चित बरकरार रखे बैंक, तो बैंक ये स्कैमर बच सकते हैं। और इसकी जो सेल गवर्नमेंट बना रही है, इस पे निश्चित तौर पे इतनी कड़ाई होना चाहिए, 2 स्टेप 3 स्टेप से पहले पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर 2 स्टेप पे वेरिफिकेशन होगा तो पैसा रुक जाएगा। और कितने लोगों के साथ ये घटना, आतंक, ये मैं तो इनको आतंकवादी समझता हूँ। ये आतंकवादी हैं जो अच्छे बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए, जरा सी गलती आपने छू दिया उसको, क्यों छू दिया साहब, ये तो चला गया पैसा आपका। तो कम से कम इसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन अपनी जगह है, डिजिटल प्रक्रिया अपनी जगह है, लेकिन लोगों का पैसा बचना चाहिए। ये जनहित में है, देश हित में है, लोकहित में है। तो मैं अपील करूंगा शासन से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि इसमें एक नियम संशोधन करते हुए बैंक वालों के साथ इस बात के लिए कंपलसरी करें कि वो अगर कोई पैसा किसी के अकाउंट से कट के जा रहा है, तो वो कम से कम SMS डाल के पूछे कि भाई ये पैसा हम भेज रहे हैं, आपका ये पैसा जाने के लिए आया, भेजें या नहीं भेजें। मुझे लगता है कि इससे बहुत एक समस्या का समाधान मिलना संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।